जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों एक साथ तीन आरटीआई का रिप्लाई हमारे पास आ चुका है और ये तीनों आरटीआई का रिप्लाई अलग अलग जोन से आया हुआ है। और आप लोग यहाँ पे देखेंगे छात्र ने क्या सवाल पूछे थे और आरआरसी वालों ने क्या उत्तर दिए हैं। और आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा सवालों के आंसर दे दिए गए हैं, जिसमें बहुत सारे छात्रों के डाउट आज क्लियर होने वाले हैं। और सभी सवालों के जवाब को हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, बहुत नॉर्मल तरीके से देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो एब्सेंट छात्रों की इतनी संख्या आप लोग देखेंगे कितने ज़्यादा छात्र ऐसे हैं जो नॉट ज्वाइनिंग के हैं, यानी कि डीबी कराने पहुँचे नहीं या ज्वाइनिंग के टाइम पे एब्सेंट हो चुके हैं। ठीक है, जो भी है वहाँ पे क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं जो एब्सेंट हो चुके हैं डीबी में। ठीक है, एक ही डिवीज़न से 650 प्लस सीट्स खाली बताई गई हैं एक आरटीआई में। तो बहुत सारे छात्र ये बोल रहे थे, सर बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यार इतनी सीटें खाली हैं एक ही डिवीज़न से, तो क्या सर ये सच हो सकता है? तो आप लोग अपने हिसाब से भी कुछ अनुमान लगा लिया करो। कोई कुछ भी बोल रहा है तो क्या आप मान लोगे? ठीक है, आपका कुछ भी तो आप अपने आप भी कुछ आप जानते होंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अच्छे तरीके से और फिर बात करेंगे फाइनल में कि आखिर इसमें ये बात सही है या गलत है, ये सीटें वैकेंट हैं या क्या है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, एक और जोन से आरटीआई कर पाया चुका है। यहाँ पे बहुत से सवालों के जवाब दिए गए और आप लोग देखेंगे कैटेगरी वाइज अच्छा खासा डाटा बताया गया कि कितना नंबर, एक नंबर, मतलब बहुत सारे सवाल यहाँ पे क्लियर हुए हैं। तो ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो सभी चाहे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र वहाँ पे जुड़ चुके हैं। कोई भी आरटीआई का रिप्लाई आता है, कोई भी नोटिस आता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, सभी छात्र वहाँ पे आरटीआई पे मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे डाल देते हैं, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्या होता है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर। अच्छा, आप लोग कहेंगे टेलीग्राम सब कहाँ से मिलेगा? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर, चलिएगा। सबसे पहले आरटीआई की बात करें तो यहाँ पे WR मुंबई से आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। देखेंगे 2 जुलाई 2024 को आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है। ज़्यादा पुराना आरटीआई नहीं, ये जुलाई का ही आरटीआई का रिप्लाई है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अच्छा, आप लोग देखेंगे ये किस डिवीज़न का आरटीआई का रिप्लाई? WR मुंबई से भावनगर डिवीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि भावनगर से आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, आपको ये पता होगा WR मुंबई का मतलब क्या होता है? अहमदाबाद डिवीज़न भी इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मुंबई में भी पार्ट है इसका और जो है गुजरात में भी थोड़ा बहुत पार्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 जुलाई 2007 का रिप्लाई, 2 जुलाई 7वां महीना और 2024 का आरटीआई का रिप्लाई। अब देखिएगा, हम अच्छे तरीके से कुछ देखेंगे क्या बताएगा। देखो यहाँ पे छात्र ने जो पूछा था वो तो नहीं बताएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर में क्या लिखा है, यहाँ पे 4 नंबर में लिखा है टोटल 685 वैकेंट पोस्ट इन CNRC 01/2019 आर अवेलेबल इन भावनगर डिवीजन। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल यानी कुल 685 सीटें हैं, खाली हैं, पोस्ट इन CNRC 01/2019। यहाँ पे आपको पता होगा ये इसको किस या क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं ग्रुप डी, यानी कि 2019 वाली की बात कर रहे हैं। तो यानी कि 2019 वाली भर्ती में कितना खाली थी भावनगर डिवीजन से, ये पोस्टें यहाँ पे बताई गई हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 1 नंबर में क्या लिखा है, हेल्पर इलेक्ट्रिकल पी में कितना 9 सीटें हैं जो वैकेंसीज हैं भी खाली। ठीक है, वैकेंट बताएगा। यहाँ पे देखेंगे 2 में बात करें तो हेल्पर TRD में बात करें तो यहाँ पे 61 सीटें वैकेंट बताई गई हैं। हेल्पर मैकेनिकल कैरेज एंड वैगन में देखें तो 120 सीटें खाली बताई गई हैं। असिस्टेंट हॉस्पिटल असिस्टेंट में बात करें तो 10 सीटें खाली बताई गई हैं। असिस्टेंट सिग्नल में बात करें तो 100 सीटें खाली हैं। असिस्टेंट मतलब टेलीकॉम में कितनी 28 सीटें हैं। TM ग्रेड 4 यानी कि ट्रेक मेंटेन ग्रेड 4 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कितनी 379 सीटें 79 सीटें खाली बताई गई हैं यहाँ पे। और ब्रिज में कितनी 1 सीट है, वर्क्स में कितनी 3 सीटें हैं और यहाँ पे असिस्टेंट PV में कितनी हैं तो यहाँ पे 3 सीटें खाली बताई गई। टोटल बात करें तो 685 यहाँ पे सीटें खाली बताई गई हैं। किस डिवीज़न से? भावनगर डिवीज़न से। आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा आइडिया लगाया करो कि एक जोन में होते हैं कितने, करीब 6-5, कोई किसी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में 4, इस प्रकार डिवीजन होते हैं। अगर हम बात करें WR के, WR में करीब 6 डिवीजन है। ठीक है, अगर सभी डिवीजन में आप लोग इस हिसाब से देखेंगे तो करीब 3000 के आसपास डाटा जाएगा कि इतनी सीटें यहाँ पे खाली होंगी। तो क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे रिप्लेसमेंट भी आ चुका, सब कुछ आ चुका, तो यहाँ पे इतनी सीटें खाली कहाँ से हो जाएंगी? ठीक है, तो अगर आपको कोई बता रहा है कि इतनी सीटें यहाँ पे वैकेंट हैं तो ये बिल्कुल गलत बता रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग सही से आपका आंसर नहीं देखते हैं, मतलब जो आपने क्वेश्चन किया वो नहीं देखते हैं और आंसर दे देते हैं। अब छात्र ने सही से आंसर भी नहीं किया है, क्वेश्चन भी नहीं किया है। क्वेश्चन क्या किया है यहाँ पे? क्वेश्चन अगर ये बोलते कि कितने का पैनल आया है, कितना अभी नॉट ज्वाइनिंग है या कितनी सीटें वैकेंट है, उस तरीके से पूछते। अब यहाँ पे बताया गया कि 2019 वाली भर्ती में भावनगर डिवीजन में कितनी सीटें वैकेंट थी, यानी कि उस टाइम को बता देगा जितनी यहाँ पे वैकेंसी थी। तो भावनगर डिवीजन से ये वैकेंसी बताई गई, ना कि वैकेंट यानी कि खाली पोस्ट की बात की गई। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो इसको देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी उम्मीद लगा लेते हैं और बाद में उसकी उम्मीद टूट जाती है। तो इस हिसाब से अगर आप सही तरीके से नहीं देखेंगे तो आपको मतलब कोई अगर मैं बोल दूँ कि हाँ
सीटें इतनी खाली हैं, तो क्या आप मान लोगे? आपका भी कुछ कॉमन सेंस होगा, कुछ आपको भी पता होगा, ठीक है। तो फिलहाल में यहाँ पे भावनगर डिवीजन से ये कितनी टोटल वैकेंसी की बात की गई, ना कि वैकेंट पोस्ट की बात की गई, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होंगे कि सर यहाँ पे वैकेंसी है ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं है, वैकेंसी तो होंगी, ठीक है। अगर हम बात करें WR मुंबई में, तो WR मुंबई की जो नेक्स्ट DB आएगी वो आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगी, ठीक है। और अच्छे खासे सिर्फ करीब 300 से 400 के आसपास में DB भी आ सकती है, ठीक है। तो वो तो आता रहेगा, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 685 सीटें पूरे जोन में नहीं होंगी, तो इन्होंने कैसे बता दिया कि एक ही डिवीजन में इतनी खाली, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से अनुमान लगाया करो, RTI में सब कुछ नहीं होता, RTI गलत भी आ जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हम दूसरे RTI की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो भी छात्र WR मुंबई के हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, वहाँ की जो नेक्स्ट DB है यानी कि 6 DB है नॉर्मल छात्रों की, वो आपको कुछ ही दिनों में साइट पे देखने को मिलेगी, आपको परेशान होने की नहीं, उसका वेट करो। अगर आपका उसमें नहीं होता, थोड़े 1 नंबर से फिर से बच जाता है, तो आप नेक्स्ट DB का वेट करेंगे। WR मुंबई में करीब 10 से 12 DB आराम से कंडक्ट होंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी नंबर ऑफ सीट ज़्यादा भी है, धीरे धीरे ये नंबर ऑफ सीट करती रहेगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, दूसरी RTI की बात करें तो ये RTI जो है वो किसका है, SWR हुबली जोन का RTI का रिप्लाई है। हुबली जोन का अभी तक सेकंड DB नहीं है, आपको पता होगा। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा RTI का रिप्लाई आया, यहाँ पे बहुत से सवालों के जवाब मिल गए हैं। अब हम अच्छे तरीके से देखेंगे, इसके बाद हम आंसर भी अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। और इसके बाद एक और RTI का रिप्लाई एक और नए जोन से, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक नंबर का जो सवाल था इन्होंने पूछा है, हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट पैनल हैज़ बीन रिलीज बाय ट्रैक मशीन सीट्स इन UR कैटेगरी, यानी कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि UR कैटेगरी में ट्रैक मशीन में कितने छात्रों का पैनल कहने कहीं रिलीज किया गया, ऐसा इन्होंने पूछा है, ठीक है। हम जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो। तो इसका इन्होंने जो आंसर दिया है वो दिया है कि टोटल 387 ट्रैक मशीन पोस्ट इम्पैनल्ड एज ऑन डेट, यानी कि 387। उन्होंने पूछा था UR का, देखो UR का पूछा था, बट यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे बताया गया 387 ट्रैक मशीन, यानी कि UR की बात नहीं की गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये टोटल का बता दिया हो। अब चलते हैं आगे, ठीक है। देखो हम पहले यहीं ना दूसरे क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। दूसरा पूछा है, हाउ मेनी कैंडिडेट आर नॉट सेलेक्टेड इन फर्स्ट DB बिटवीन 68.18 से 72.05 के बीच में कितने छात्र हैं जो क्या है नॉट सेलेक्टेड हुए हैं सेकंड DB में, ठीक है। ऐसा उन्होंने पूछा है, ठीक है, नहीं फर्स्ट DB में, ठीक है, फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे सेकंड DB भी आया नहीं। तो यहाँ पे बताया गया है कि 239 छात्र ऐसे हैं जो इसके बीच में, किसके बीच में है, 68 पॉइंट कितना है अभी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। रिपीट कर लीजिएगा वीडियो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा मामला हो रहा है। 68.18 से 72.05 के बीच में इतने नॉट सेलेक्टेड हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी कैंडिडेट पैनल आर रिलीज इन UR कैटेगरी टिल, यानी कि कितने छात्रों का अभी पैनल रिलीज किया गया UR कैटेगरी का। तो इन्होंने बताया कि टोटल 3 नंबर में 2196 छात्रों का पैनल रिलीज किया गया UR कैटेगरी का, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 4 नंबर का जो सवाल पूछा है वो पूछा है, हाउ मेनी कैंडिडेट पैनल आर रिलीज इन OBC SC ST EW, यानी कि इन सभी कैटेगरी का पैनल कितने का रिलीज किया गया अभी तक। तो इन्होंने बताया है कि यहाँ पे ये रहा यहाँ पे OBC में 1964 का, SC में 1068 का, ST में 516 का, EW में 706 कैंडिडेट इम्पैनल्ड एज ऑन डेट, यानी कि इन कैटेगरी का इतना पैनल आ चुका, UR का इतना आ चुका, ठीक है। अब आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपकी कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है। 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर में यहाँ से सवाल पूछा गया, हाउ मेनी EW कैंडिडेट आर क्वालिफाइड इन UR, यानी कि UR में कितने क्वालिफाइड के हैं EW के छात्र आफ्टर फर्स्ट DB बट पोस्ट अलॉटेड इन EW कैटेगरी, यानी कि EW से UR से क्वालिफाई के और पोस्ट किससे अलॉट की गई, EW से अलॉट की गई, ऐसा उन्होंने पूछा है 5 नंबर में। तो 5 नंबर का इन्होंने आंसर दिया, टोटल 92 E-लेवल कैंडिडेट आर क्वालिफाइड इन UR आफ्टर फर्स्ट DB बट पोस्ट अलॉटेड इन EW, यानी कि यहाँ पे EW के 92 छात्र ऐसे हैं जो क्या है क्वालिफाई क्या किए थे, UR क्वालिफाइड किए थे, लेकिन उनको पोस्ट किससे मिला, पोस्ट मिला फिर से UR से, यानी कि यहाँ पे रिवर्स शिफ्टिंग हुई है, जिसके कारण यहाँ पे EW जो नेक्स्ट DB आएगी उसमें कम ही सीटें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे 5 नंबर, अब 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर में लिखा है, हाउ मेनी OBC कैंडिडेट आर क्वालिफाइड इन UR, यानी कि OBC के कितने छात्र ऐसे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया OBC के कितने छात्र हैं जो UR से क्वालिफाइड किए और उनको अपनी उसमें पोस्ट मिली, कितने नंबर में, 6 नंबर हो गया था, हाँ 6 नंबर, ठीक है। तो 6 नंबर की अगर बात करें तो 6 नंबर में टोटल 306 OBC कैंडिडेट आर क्वालिफाइड इन UR आफ्टर फर्स्ट DB बट पोस्ट अलॉटेड इन OBC कैटेगरी, ठीक है। तो 306 बहुत ज़्यादा संख्या है कि 306 छात्र ऐसे हैं जो UR में क्वालिफाइड किए थे और पोस्ट किससे मिली, पोस्ट मिली उनको OBC उसी कैटेगरी से, ठीक है। तो ये किसके लिए बुरी खबर है, ये बुरी खबर है OBC के लिए कि यहाँ पे रिवर्स शिफ्टिंग भी हुई है, जिसमें जो नेक्स्ट DB आएगी उसमें कुछ कम ही सीटें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर जो क्वेश्चन था वो ये था, हाउ मेनी SC कैंडिडेट, यानी कि सेम क्वेश्चन पूछा गया कि SC कितने में कितना है। तो SC में इन्होंने बताया 7 नंबर में क्या बताया, SC में बताया 63 छात्र ऐसे हैं जो SC के हैं UR क्वालिफाइड के थे और वापस से उनको SC में ही क्या शिफ्ट किया गया और यहाँ पे पोस्ट दी गई, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर में ST में पूछा गया सेम क्वेश्चन, तो SC में इन्होंने क्या बताया,
8 नंबर में एसटी में 18 छात्र एसटी में ऐसे हैं जो यूआर क्वालिफाइड किए थे और उनको किस में पोस्ट मिलेगी, एसटी में पोस्ट मिलेगी। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर में क्या पूछा है, 9 नंबर में पूछा है हाउ मेनी यूआर इंक्लूडिंग कैंडिडेट ऑफ ऑल अदर, यानी कि यहाँ पे ये पूछा कि यूआर के कितने छात्र ऐसे हैं जो मेडिकल में री मेडिकल अप्लाई नहीं किए हैं, A2 to C1 आर नॉट अप्लाइड फॉर री मेडिकल, यानी कि कितने छात्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर में, तो 9 नंबर में बताया गया कि यहाँ पे कितने टोटल 16 छात्र हैं जो री मेडिकल अप्लाई नहीं किए हैं, ओबीसी वाले छात्र, क्या कौन से यूआर वाले छात्र। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम आगे, अगर हम 10 नंबर की बात करें, 10 नंबर में लिखा है हाउ मेनी यूआर, ये तो हो गया। ठीक है, नहीं ये हुआ नहीं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन फिर से पूछेगा B2 एंड C1 वाले कितने छात्र हैं जो अप्लाइड री मेडिकल अप्लाई नहीं किए हैं। ठीक है, तो 10 नंबर में देखेंगे, तो 10 नंबर में कितने छात्र हैं, 10 नंबर में 23 छात्र हैं, यहाँ पे 16 छात्र हैं, यहाँ पे 23 छात्र हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 11 नंबर का इन्होंने आंसर नहीं दिया तो इसको हम नहीं देखने वाले हैं। 12 नंबर का आंसर दिया है, क्या लिखा है, टोटल 8 यूआर कैंडिडेट एब्सेंट इन फर्स्ट डिवी। यहाँ से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे यूआर में 8 छात्र ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवी में एब्सेंट हो चुके हैं। टोटल 226 यूआर कैंडिडेट, यहाँ पे 13 नंबर में सवाल देखने क्या है, सवाल है 13 नंबर में हाउ मेनी यूआर कैंडिडेट बिटवीन इसके बीच में, यानी कि कितना 13 नंबर में 68.18 से 72.05 के बीच में कितने 226 स्टूडेंट हैं, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। ठीक है, 14 नंबर का आंसर इन्होंने नहीं दिया है, तो इसको हम बात क्या आंसर क्या दिया है अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो 14 नंबर का इन्होंने आंसर नहीं दिया, तो यहाँ पे टोटल 14 छात्र सवाल थे और बहुत ज़्यादा सवाल के रिप्लाई दिए गए, जिसमें बहुत से छात्र जो भी हुबली जोन से हैं उनके डाउट क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, अब हम एक और आरटीई की बात करें जो कि हमारे पास आ चुका है, जो कि पूर्व मध्य रेलवे किस जोन से, पटना जोन से आरटीई का रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पे क्या बोला गया 2/7/2024 यानी कि 2 जुलाई का आरटीई का रिप्लाई, और यहाँ पे क्या सवाल था, क्या आंसर मिले हम देखेंगे। अगर हम बात करें ये किस दानापुर डिवीजन का ये आरटीई का रिप्लाई, किस डिवीजन का, दानापुर डिवीजन का। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे बताया गया एक मध्य संख्या 1 में बताया संबंधित मंडल मुख्यालय द्वारा रिप्लेसमेंट पैनल हेतु डिमांड प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक। और यहाँ पे 2 नंबर लिखा दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 140 यानी कि कितनी है, 140 है। यूआर में 43 हैं, ओबीसी में 67 हैं, एससी में 11 हैं, एसटी में 15 हैं, ईडब्ल्यूएस में 4 छात्र हैं जो दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित हुए हैं। अब बहुत सारा ये पूछेंगे कि सर ये क्या नॉट ज्वाइनिंग है या फिर ये डीबी में एब्सेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉट ज्वाइनिंग की संख्या है, जबकि यहाँ पे बताया गया दस्तावेज सत्यापन यानी कि नॉट ज्वाइनिंग वाला। ठीक है, तो यहाँ पे दानापुर डिवीजन में इतना बड़ी संख्या आप लोग सोच सकते हैं कि इतने छात्र यहाँ पे नहीं गए। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कुल विज्ञापित रिक्त यानी कि कितनी वैकेंसी यहाँ पे 3563 थी, और यहाँ पे जो पैनल अभी तक आ चुका है वो कितने का 3417 का पैनल आ चुका है। कितनी सीटें वैकेंट है आप लोग अपने हिसाब से इसको माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये भी बताया गया कि इन मदों से मांगी गई सूचना के संबंध में अवगत कराया जाता है कि भविष्य में होने वाली घटना व्हाट व्हेन व्हाई होम हाउ सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अनुयोग्य नहीं, यानी कि इन सवालों के जवाब ये लोग नहीं दे सकते। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो, बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।